ایک ایसी इमारत जिसे हमने बचपन से देखा है मगर वो मुकम्मल ना हो सकी। बहुत से लोगों ने इसको देखा होगा और ये सोचा होगा कि क्या वजह है ये अधूरा स्ट्रक्चर पूरा ना हो सका। पहचान गए होंगे आप पीआईडीसी के पास। क्या आप जानते हैं कि यहाँ कभी कराची का एक शानदार 5 या 6 स्टार होटल बनना था? और हैरत की बात यह है कि इस मंसूबे को शुरू हुए तकरीबन 50 साल गुजर गए, लेकिन ये इमारत आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। नाम था हयात रेजेंसी। कहानी शुरू होती है 1970 की दहाई के अवाइल में। उस वक्त कराची के मारूफ कारोबारी खानदान हाइसेंस से ताल्लुक़ रखने वाले हैप्पी मिनवाला ने शहर में एक नए 5 स्टार होटल का मंसूबा बनाया। बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने के दौर में राफ़े मुनीर इस मंसूबे में शरीक हुए। राफ़े मुनीर भी कराची के मारूफ कारोबारी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उस वक्त के वज़ीर आला सिंध मुमताज़ भुट्टो के करीबी दोस्त थे। राफ़े मुनीर ने मंसूबे के लिए कर्जों की फाइनेंसिंग में मदद की और होटल को पाकिस्तान रेलवे की ज़मीन पर मुंतकिल करने में भी किरदार अदा किया। बैंकों से भारी कर्ज दिया गया। कौमियाए गए बैंकों से तकरीबन 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम जारी हो चुकी थी। इमारत का ढांचा खासा आगे बढ़ चुका था। होटल का सामान और हत्ता के क्रॉकरी भी पहुंच चुकी थी। लेकिन यहाँ एक हैरान कुन बात सामने आई। इमारत खड़ी हो रही थी, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, अगर जिस जमीन पर यह सब कुछ बन रहा था इसका फॉर्मल और रजिस्टर्ड टाइटल अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। फिर 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। तामीर रुक गई, मंसूबा बंद हो गया और ये इमारत कराची के बीचों बीच एक अधूरा ढांचा बनकर रह गई। फिर उस वक्त मुशर्रफ हुकूमत ने फैसला किया कि इस मंसूबे को मजीद सरकारी पैसे से मुकम्मल करने के बजाय निजी शोबे को फरोख्त कर दिया जाए। 2003 में निष्कारी कमीशन ने इसके लिए बोलियां तलब की और दिलचस्प बात यह थी कि इमारत एज इज वेयर इस बुनियाद पर दी जानी थी, यानी खरीदार को ये नामुकम्मल मंसूबा इसी हालत में लेना था। कई ग्रुप्स ने दिलचस्पी दिखाई लेकिन कामयाब बोली अकील करीम डेडी सिक्योरिटीज की रही। कीमत थी 53 करोड़ रुपए। 2004 में ये मामला मुकम्मल हुआ और मंसूबे को होटल की बजाय नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। लेकिन जिस मसले ने इस मंसूबे को 1970 की दहाई में रोका था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। जमीन, रेलवे की जमीन पर 99 साला लीज का मामला सामने आया। बाद में पाकिस्तान रेलवे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसे अपनी जमीन 5 साल से ज्यादा मुद्दत के लिए लीज पर देने का इख्तियार नहीं। दूसरी तरफ अकील करीम डेडी के वकील का मौक़िफ़ था कि लीज निष्कारी कमीशन ने तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद दी। यानी एक मंसूबा जो 1970 की दहाई में 5 स्टार होटल के ख्वाब से शुरू हुआ था आज भी एक सवाल बनकर खड़ा है। पहले जमीन का मसला था, फिर हुकूमत बदल गई, फिर कर्ज और सूद बढ़ता गया, फिर निष्कारी हुई, फिर 99 साल लीज मुतनाज़ा बन गई और आज तकरीबन 50 साल बाद भी ये इमारत मुकम्मल तौर पर अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकी।